बिहार में जो चुनाव हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कारण इसका यह है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले जो बिहार में जंगल राज था, जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थी, बिहार में बिजली का कहीं अता पता नहीं चलता था, विकास कोसों दूर था जनता से। लेकिन आज से 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जब से सरकार बनी है, पूरे बिहार का चतुर्दिक विकास हो रहा है। कानून का राज बिहार में स्थापित है, सभी सड़कें व्यवस्थित हो गई हैं, सभी किसानों को और आम नागरिकों को बिजली समय से मिल रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं। यानी विकास के पटरी पर जो बिहार आया है, उस बिहार को उससे उतरने नहीं देना है और बिहार की जनता जंगल राज से मुक्ति पा गई है। इसको पुनः लाना नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। एनडीए ने अभी तक सीएम पद का पर्चा नहीं खोला, क्यों? वजह क्या मानते हैं? एनडीए ने अभी तक सीएम पद का कैंडिडेट नहीं, बार बार हमारे सभी नेता कह रहे हैं कि जो वर्तमान समय में बिहार का चुनाव चल रहा है, यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लड़ रहा है। इसका तात्पर्य है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसे हुआ एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। देखिए, ये हमारे जो विरोधी दलों के लोग हैं, वह एक झूठ को 100 बार बोलकर सत्य साबित करने का प्रयास करेंगे। विरोधी दलों का जो वक्तव्य आ रहा है, इससे बिहार की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है और बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पुनः बनाएगी, यह संकल्प ले चुकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हम बधाई दे रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने गन्ना किसानों के व्यापक हित में 30 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 2017 में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक 85 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया जा चुका है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 2017 के पहले 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी। गन्ना किसानों की दुर्दशा हो रही थी, वर्षों तक उनका गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 6 जो बंद चीनी मिलें थी उसको चलाया गया। 4 नई चीनी मिलें पूरे उत्तर प्रदेश में नई स्थापित की गई तथा 42 चीनी मिलों का क्षमता वृद्धि किया गया। आज पूरे प्रदेश में 122 चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ गन्ना पेराई का काम कर रहे हैं। आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2007 से लेकर 2017 तक, चाहे मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, दोनों सरकारों में 1,37,000 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। लेकिन 17 के बाद अब तक 8.5 वर्ष के कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 2,90,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। चाहे गन्ना के खेती करने का क्षेत्रफल बढ़ोतरी का मामला हो, गन्ना उत्पादन का मामला है, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 पर है। और गन्ना किसानों का समय से मूल्य मिल जाए, उनको समय से पेमेंट मिल जाए, यह सरकार करके दिखाई है। 3,000 करोड़ रुपया आज के गन्ना मूल्य बढ़ने के कारण किसानों को अधिक लाभ होगा। 3,000 करोड़ रुपया इससे मिलेगा किसानों को।